नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच भी दरार पैदा हो सकती है, क्योंकि हाल ही में जर्मनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी की थी, जिसके बाद भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। ऐसे में अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने बड़ा बयान जारी किया है और अब यह साफ हो चुका है कि भारत के सामने जर्मनी हो, चीन हो या अमेरिका हो, भारत सबको एक ही तराजू पर तोल रहा है। देखिए, अगर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो बात कुछ और होती। उन्हें दुनिया भर में चल रहे मानव अधिकार हनन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बाबा हैं, जो लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। ऐसे में उन्हें दुनिया भर में चल रहे मानव अधिकार हनन के बारे में देखभाल करना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त चुनावी मूड में हैं। उन्होंने हाल ही में गाजा में सीज फायर कराने को लेकर इजराइल को धोखा दे दिया है। हर बार की तरह इस बार गाजा में सीज फायर करने को लेकर वीटो करने वाले अमेरिका ने यूएनएससी वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और उसने इस बार सीज फायर वाले प्रस्ताव पर वीटो करने से मना कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब चुनाव के समय अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ रहा है और गाजा में सीज फायर कराने के समर्थन में खड़ा है। या फिर यूं कहें कि अमेरिका दिखावा कर रहा है ताकि चुनाव में जो बाइडेन को फायदा हो सके। जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विवाद पर बयान दिया है। जो बाइडेन सरकार में आप ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में फिर से चुनाव जीतना है। इसके लिए वो नई दिल्ली से लेकर इजराइल तक को अब टारगेट करेंगे। इसी कारण जयशंकर जी भी कहते हैं कि हमें भी अमेरिका में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका इतने दिनों से गाजा के मासूमों के साथ क्या कर रहा था कि अब चुनाव के समय उसकी नींद खुली है। भारतीय छात्रों पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? क्या बाइडेन साहब को वहां भारतीय छात्रों के साथ हो रहे अन्याय नजर नहीं आ रहे? सिर्फ 2024 में 3 महीनों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में 9 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। हमारे सिख भाइयों को अमेरिका चुन चुन कर टारगेट क्यों कर रहा है? धार्मिक भेदभाव के अनुसार पूरे अमेरिका में सिख कम्युनिटी को दूसरा सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका के यहूदियों को टारगेट किया जाता है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का कहना है कि वो भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रखे हुए हैं। ये अच्छी बात है। आप हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इस पर नजर बनाकर रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृपया करके जरा अपने देश के बारे में भी चिंता कर लीजिए। केजरीवाल साहब को भारत के न्याय व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है। अमेरिका को अच्छे से पता होना चाहिए कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। शायद ऐसे जज अमेरिका ने पहले देखे नहीं होंगे, जो अपने ही पिता के फैसले बदल चुके हैं और उनके धाकड़ फैसलों के कारण मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के होश उड़े रहते हैं। दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि अगर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो हमारे कानून व्यवस्था की रक्षा हमारे जज साहब करेंगे या बाइडेन साहब? अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है और देश में फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस की उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि CAA के बाद यह दूसरा अवसर है जब अमेरिका ने भारत के घरेलू मसले पर टिप्पणी की है। CAA को लेकर अमेरिका ने कहा था कि धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के सिटीजनशिप को डिनाई नहीं करना चाहिए। CAA को लेकर ज्ञान देते हुए अमेरिका ने आगे कहा था कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा इस पर हमारी नजर रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदाय के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। अमेरिका की CAA वाली टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। जायसवाल ने आगे कहा था कि जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ समय के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस पर टिप्पणी की थी। इससे पहले जर्मनी की सरकार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में टिप्पणी की, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत में जर्मनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। अंत में जर्मनी के डिप्टी डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय ने बुलाकर समन भी किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपने बाइस्ड एजम्पशंस के कारण भारत के जुडिशरी प्रोसेस के बीच इंटरफेरेंस ना करें।
ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भारत के विदेश मंत्रालय अमेरिका के इस बयान को लेकर विरोध दर्ज करते हुए अमेरिकी डिप्लोमेट को भी बुलाकर समन जारी कर सकती है। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जिस प्रकार सीएए को लेकर अमेरिकी बयान की धज्जियां उड़ाई थी, ठीक उसी प्रकार उनकी तरफ से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, जिसे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जर्मनी और अमेरिका ये दोनों पश्चिमी देश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जीडीपी के हिसाब से भारत, अमेरिका और जर्मनी टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हैं। ऐसे में इस मसले को बेहद डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की जरूरत है। वैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार चुनाव के समय सीएम हेमंत सोरेन और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप इन लोगों को गुनहगार मानते हो या फिर ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद।